नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बिहार के नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्या। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बेहतर होंगे, हर दिन की तरह, हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और क्लास के इंतजार में होंगे, यानी कि अपने सोनाली मैम की क्लास में, हिंदी की क्लास के इंतजार में होंगे। बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ अध्याय आप सभी रिवाइज भी करके आए होंगे, है ना? अपनी क्विज भी सॉल्व की होगी, डीपीपी की भी प्रैक्टिस करके आए होंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई? जल्दी जल्दी बता दीजिए अपना अपना हालचाल, और स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी निरंतरता से हम अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे, है ना? हर दिन कुछ बेहतर कर पाएंगे। और कल मैम ने आपको बताया था कि आप शुरू कर दीजिए अपनी क्वेश्चन आंसर को लिखने की प्रैक्टिस, है ना? और अपना डेली का छोटा छोटा टारगेट सेट करो कि भाई आज इस विषय में ये एक्स्ट्रा करना है ना? क्लास तो आप डेली लेते हो, लेकिन मात्र क्लास लेना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा कई बार मैम आपको बोल चुकी है ना? तो क्लास लेने के साथ साथ आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय कितना कर रहे हो, ये भी जरूरी है ना? पता चला पूरा स्क्रीन टाइम में ही बिता दिया तो फिर आप खुद की पढ़ाई कब करोगे, है ना? यानी कि जो भी आपके पास पीडीएफ है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो मैम आपको पीडीएफ देती हैं, है ना, उन सबको समय समय पर रिवाइज करिए। जो पढ़ चुके हैं टॉपिक, चाहे वो गद्य खंड के हो या फिर वो व्याकरण के हो, उन सबको हर दिन रिवाइज करते रहिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। फटाफट से आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास में, और शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, आज के क्लास की। हाँ बेटा, मैम ने आपको बोला था कि मैम इस जो संस्कृत की क्लास आपकी चलती है ना, वो मुझे ये बताओ कि संस्कृत की क्लास जो है वो मास्टर बैच की चल रही है या फिर हुंकार की चल रही है? दीपक कुमार बेटा, मैम आप सबसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप सब भी डिस्टर्ब, आपका ही भला सोचने के लिए, है ना? यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। नमस्ते जी, पल्लवी, गुप्ता जी, अजय राज, अमन, सौरभ, जूही, सचिन, स्नेहा, पल्लवी, शिव प्रकाश, ज्योति, आदित्य, स्वीटी, लालसा, सौरभ और बाकी सारे के सारे बच्चे, है ना, जो आ चुके हैं क्लास से। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार सेशन की। हुकार बैच की ही चल रही है, ठीक है? तो मैंने कल बात की थी, हालांकि आज शायद कुछ बदलाव होगा आपकी क्लास में, है ना? और जैसा भी होगा मैम आपको कल के सेशन में बताती है, ठीक है? लेकिन ये कुछ थोड़ा बदलाव मैम जरूर करेंगी ताकि आप सब डिस्टर्ब ना हो बेटा, ठीक है? परफेक्ट। हाँ, बस आज का और समय दीजिए, कल शायद आपकी टाइमिंग बदल जाएगी क्लास की, ठीक है? चलिए तो बढ़ाते हैं अगला कदम हुकार 2026 की तरफ। और जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम अध्याय खत्म कर चुके हैं। कौन सा अध्याय? कौन सा अध्याय? बताओ बताओ। नौबत खाने में इबादत, है ना? नौबत खाने में। और कहते हैं ना, जब रोज रोज एक ही चीज मांगोगे, क्या पता किसी दिन ईश्वर को भी तरस आ जाए, है ना? नौबत खाने में इबादत। अल्लाह सुर सुर बख्श दे, है ना? अपने पूरे जीवन काल में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सिर्फ और सिर्फ सुरों के लिए ही मांगते रहे, है ना? कि हे अल्लाह सुर बख्श दे, मेरे स्वरों में, मेरे सुरों में ऐसी तासीर पैदा कर कि पढ़ने वाले, सुनने वाले के आंखों में आंसू आ जाएं, है ना? और यकीनन एक दिन ऐसा ही हुआ, है ना? कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा का पूरा विश्व, है ना, भारत और उसके बाद भी अन्य कई देश उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम को आज भी भूल नहीं पाए हैं, ठीक है? तो चैप्टर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से दिल शेयर करो, है ना? अच्छा वाला दिल, सही सही सच्चा वाला दिल। और फिर उसके बाद बढ़ती है मैम आगे, यानी कि आप सभी को कराने वाली है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना आज कुछ नया भी है, पता है क्या? बताती है मैम। पहले फटाफट दिल शेयर करो, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए बताइए। परफेक्ट, ठीक है। क्या नया है बताती है मैम, क्या नया है भाई? ठीक है, पूजा भारती, आप सब भी बहुत अच्छे हैं। अस्मिता, श्रेया, कनिष्क, पल्लवी, आर्या, तमन्ना, अंजलि, सुंदरी, नीतीश। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चैट के पीछे इतना काहे परेशान हो तुम लोग? चैट ओपन कर देंगी मैम, है ना? थोड़ी देर तो रुको, थोड़ा तो पढ़ लें, उसके बाद चैट पर आते हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं आगे। और शायद आज के इस परिवर्तन को देखकर आप सब खुश भी हो जाएंगे, है ना? यानी कि मैम बता दें आपको, अब तक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर थे, उनको मैम करा रही थी हैंड रिटन, है ना? तो जिसमें कुछ बच्चों को आ रही थी समस्या, शायद राइटिंग को लेकर हो या फिर कम क्वेश्चंस हो पा रहे हो, है ना? तो इसलिए मैम ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो अब हैंड रिटन नहीं, बल्कि वो
पीपीटी से ही होंगे। ठीक, तो जिसको जिसको ये डिसीजन अच्छा लगा हो तो एक बार थंब शेयर करो, है ना, बताओ जरा सही है क्या ये। चलिए तब तक हम करते हैं रिवीजन, यानी कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, चैप्टर का पूरा सारांश तो आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ ही गया होगा, है ना। किसी को कोई डाउट समस्या तो नहीं है, बताना जरा जल्दी जल्दी। परफेक्ट, अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं भी पसंद आ रहा है। बेटा इससे क्या होगा ना कि शायद हो सकता है कई बच्चों का ये मैंने डाउट्स देखा भी, और है ना, और कई जगह से डाउट्स मिला कि आप सभी ये चाहते हो कि मैम हैंड रिटन नहीं बल्कि पीडीएफ से ही करा दिया जाए, तो मैम पीडीएफ से ही क्वेश्चंस को करा रही है, ठीक है। और समझ में आएगा आप सभी को, इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और कोशिश करेंगे कि क्लास के साथ साथ में ही भले ही एक एक प्रश्न बड़े आराम से पढ़ेंगे लेकिन समझ में आ जाए और साथ साथ में आपको याद हो जाए। लेकिन क्लास के साथ में नोट किसी को भी नहीं करना है। आप अगर नोट करना चाहते हैं, है ना, लिखना चाहते हैं, तो पीडीएफ आप सबके पास पहुंचेगी, बाद में ही लिखेगा, लेकिन क्लास के साथ में किसी को भी नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, पीडीएफ तो बेटा डेली मिलती है आपको, है ना। यानी कि नौबत खाने में इबादत, लेखक के कौन हो जाते हैं, लेखक का नाम बताओ भाई फटाफट से। लेखक का नाम, आंसर आ जाना चाहिए अब तक। लेखक बताइए, लेखक का जन्म बताइए, जन्म स्थान बताइए, जन्म स्थान बताइए, ठीक है। और कौन सी अभिनेत्री की फिल्म देखना पसंद करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वो भी बताओ भाई, है ना। कितने पैसे लगते थे टिकट में थर्ड क्लास की, ठीक है, वो भी बताओ भाई, है ना। मामा का नाम बताओ, ठीक, साथ ही साथ इनके भाईजान का भी नाम बताओ, ठीक है। भाई का क्या नाम था, इनके बचपन का क्या नाम था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। सही उम्र में शहनाई वादन, यानी कि शहनाई वादन सही रूप से किस उम्र में शुरू किया, शहनाई वादन सही रूप से किस उम्र में शुरू किया, ठीक है। कौन सी हलवाई की कचौड़ियां खाना पसंद करते थे, बताओ बताओ, फटाफट आंसर करो। ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैम नया और अनोखा पूछ रही हूँ, ठीक है। बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी का, हाँ जी भाई, कम इन जो भी है, ठीक है। स्वाध्याय तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो रिवीजन से हो या फिर किसी भी तरीके से, और ये टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अरे भाई दीपक, है ना, चैट ओपन कर देंगे मैम, काहे परेशान हो इतना। शिवम, अजीत कुमार, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, 6 पैसे, 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 1977, 1916 से 1922। बिल्कुल बेटा, वाई डी पे भी मैम जल्दी ही सेशन लेकर आ रही हैं, बिल्कुल कॉल करेंगी आपको, ठीक है। जन्म बताओ भाई क्या हो जाएगा, बताइए बताइए फटाफट से। बिल्कुल बेटा, आंसर आप सबका तो आ जाना चाहिए अब तक, है ना। परफेक्ट, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, परफेक्ट। तो लेखक का नाम यानी कि यतीन्द्र मिश्र, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, है ना, यतीन्द्र मिश्र हो जाता है, ठीक। जन्म की बात की जाए तो 1977, है ना। जन्म स्थान क्या हो जाता है, जन्म स्थान बताओ भाई। ठीक है, आंसर करना है बेटा सभी को। बेटा कौन है ये बच्चा जो कह रहा है कि मैम ग्रामर होगा, भाई अब तक कहाँ थे बेटा आप। अभिनय, अभिनव, अभिलाष, बेटा ग्रामर तो कब का मैम आपको कंप्लीट करा चुकी है, ठीक है। ग्रामर हमारा हो गया है पूरा, समझ में आ रहा है, अयोध्या यूपी, परफेक्ट। जन्म स्थान की बात की जाए, है ना,
तो अयोध्या उत्तर प्रदेश। ठीक है। अभिनेत्री रही सुलोचना। ठीक है। 6 पैसे, 2 पैसे लेते थे अपनी नानी से, 2 पैसे लेते थे अपने मामा से, और 2 पैसे लेते थे अपनी मौसी से, है ना। 2 पैसे नानी से लेते थे, 2 पैसे अपनी मासी से लेते थे, और 2 पैसे लेते थे अपने मामा से, हो जाते थे 6 पैसे, है ना। और 3rd क्लास की टिकट के लिए 6 पैसे ही तो चाहिए थे, है ना। ठीक। मामा का नाम बताओ भाई। बिल्कुल बेटा, आंसर करना है, क्यों नहीं करना। हाँ, सुलोचना बिल्कुल सही है। दिग्विजय। ठीक है, ठीक है। अयोध्या यूपी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं अभिनव, जो भी टॉपिक आप सब बताएंगे उनको मैम फिर से रिवाइज करा देंगी, चिंता मत करो। ठीक है। वो बेटा बिस्मिल्लाह खां की बात हो रही है, हमने लेखक का जन्म लिखा है बच्चा। ठीक है। थैंक यू बच्चा। विकास कुमार, सादिक हुसैन, परफेक्ट, विद्या कुल स्टूडेंट, है ना। सादिक हुसैन। और एक और भी थे, है ना। दूसरे वाले कौन थे? दूसरे वाले का नाम बताओ जरा, पता है किसी को दूसरे वाले का नाम? भाई, भाई का नाम क्या था, है ना। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह का खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। ठीक है। शहनाई वादन शुरू किया था लगभग 14 वर्ष की उम्र से। वैसे तो 5-6 साल से ही बजाने लगे थे, है ना, लेकिन सही वादन जो था वो 14 वर्ष की उम्र से किया था। रसूलन बाई और बतूलन बाई, है ना। और सही जो शहनाई के लिए जो सीख मिली थी, है ना, शहनाई वादन कैसा होना चाहिए, वो इनको सीख मिली थी रसूलन बाई और बतूलन बाई से। ठीक है। रसूलन बाई और बतूलन बाई से। ठीक, समझ में आई बात। और आगे क्या कह रहे हैं बेटा? हलवाई यानी कि कुमसुन हलवाई की, कुमसुन हलवाई की कचौड़ियों की बात ही कुछ और थी, है ना। गर्मा गर्म तेल में तो छन्न से आवाज आती थी, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही शुभम कुमार। हाँ, कमरुद्दीन, ठीक है। सादिक हुसैन, ठीक है। रसूलन और बतुलन बाई। हाँ, शमशुद्दीन था, है ना, भाई का नाम था शमशुद्दीन। चलिए, तो आते हैं बेटा प्रश्नोत्तर की तरफ। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ में रिवाइज करने की भी कोशिश करिएगा। कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फटाफट से बता दीजिएगा, मैम उस प्रश्न को दोबारा भी पढ़ा देंगी, दोबारा भी रिवाइज करा देंगी। लेकिन आज की क्लास में मैम ने क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं, ज्यादा प्रश्नों को करने के साथ साथ हमें ये भी देखते रहना है। अली बख्श, वेरी गुड। अजीत कुमार, बिल्कुल सही बेटा। चंचला, विकास, आराध्या। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। और पूरे के पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को ना जानता हो, बिस्मिल्लाह खां को उनकी शहनाई वादन के नाम से ना जानता हो, ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दें। अब यही प्रश्न आपसे दूसरी भाषा में कैसे पूछा जा सकता है कि एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय नौबत खाने में इबादत। ठीक है बेटा, कई बार प्रश्न के पूछने की भाषा बदल जाती है, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। और प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ नहीं कि आप सभी हो जाते हो कंफ्यूज। ठीक है, इतनी हंसी काहे आ रही है, पढ़ लो चुपचाप से भाई। और जो बच्चे चैट के पीछे परेशान है, अगर बार बार आप बोलोगे ना तो मैम सच में चैट ओपन नहीं करने वाली फिर तो। ठीक, चुपचाप से पढ़ लो, मैम को शांति दिखेगी कि तुम सब शांत हो तो मैम चैट पब्लिक कर देंगी। ठीक, लेकिन भैया पहले क्लास पे ध्यान दो। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के आधार पर दें। तो बेटा प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, कैसी भी भाषा में पूछा जाए, जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपको उसका उत्तर किस तरह से लिखना है या असल मायने में आपसे पूछा क्या गया है। ठीक, क्या लिखना है भाई? बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय देना है कि आखिर
क्या कुछ रहा उनके जीवन काल में। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई के माध्यम से ही उन्होंने संगीत साधना को अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे, है ना। शहनाई वादक के रूप में अद्वितीय पहचान बना लिए थे। और किसी ने कहा था ना उनसे कि अरे कैसा फटा हुआ तहमत पहने रहते हो, तो पता है ना क्या कहा था कि अरे हम तो शहनाई के नाम से जाने जाते हैं, इस फटे हुए तहमत से नहीं, ये तो फिर भी छिल जाएगी, है ना, ये लुंगी, लेकिन अगर सुरों का फटा नहीं होना चाहिए, अगर सुर फट गए, ये गला फट गया, है ना, जिसको दोबारा सिला भी नहीं जा सकता। क्लियर है? ठीक है बेटा, पढ़ा देंगे मैम, ठीक है। अभिनव अभिलाष बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैम ने आपसे कल के सेशन में बताया भी था कि हम गद्य और काव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम गद्य के अध्याय को कर रहे हैं। और व्याकरण जो आप पढ़ चुके हैं उसमें अगर आपको पिछले टॉपिक्स में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मैम उस टॉपिक को भी दोबारा से रिवाइज करा देंगी, बीच में कुछ कुछ सेशंस लगा के। ठीक, समझ में आ गया अनुभव? अभिनव अब परेशान मत हो, ठीक है, मैम बिल्कुल पढ़ा देंगी, ठीक है। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया और शहनाई वादन के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। और कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा कार्य करो कि आप लीक से हटकर काम करो, है ना, कुछ अलग पहचान बने आपकी, अन्यथा तो सब भीड़ में चल ही रहे हैं। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। अब बचपन में कई बार लगता था ना उन्हें कि अरे नाना जी की शहनाई में क्या खास सुर है, कितनी मीठी शहनाई है, लेकिन असल मायने में मीठी शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। अब बचपन में कई बार लगता था ना उन्हें कि अरे नाना जी की शहनाई में क्या खास सुर है, कितनी मीठी शहनाई है, लेकिन असल मायने में मीठी शहनाई नहीं बल्कि उनके सुर हुआ करते थे। और ना मान कर भी, है ना, उन्होंने कई बार नाना जी की शहनाई को चुरा लिया, बजाने लगे उससे, लेकिन वो सुर कहाँ, क्योंकि असली पहचान तो सुरों की है, शहनाई की थोड़ी ना कि नहीं मैम हम ये वाले पेन से लिखते हैं ना तो बहुत अच्छी राइटिंग बनती। अरे भाई कसूर पेन का नहीं है, कसूर तो राइटिंग का है, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाथ से आशय इतना भर है ना, शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। अब हाथ से आशय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। बेटा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जैसे प्रश्नों को पढ़ रहे हैं हूबहू वही रटो और वही छाप कर आओ। सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर मैम इसलिए कराती है ताकि आपको ये पता चले कि आखिर जब प्रश्नों के उत्तर आप लिख रहे हैं तो आखिर किन सटीक और सही शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। बाकी रट्टू तोता बन के किसी ऐसा नहीं कि बस लेके बैठ गए ये वाली प्रश्नोत्तर की पीडीएफ, रटने लग गए सारे के सारे प्रश्नोत्तर को। सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज को समझना है कि इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, भाषा में बदलाव कर दिया जाए तो आप उसका उत्तर कैसे लिखोगे, ठीक। बाकी मैम की क्लास में किसी को भी रट्टू तोता नहीं बनना है कि बस रटे जा रहे हो बैठ के आराम से। हाथ से इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। खान साहब की शहनाई से 7 सुरताल के साथ निकल पड़ते थे। इनका संसार सुरीला था। इनकी शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खान साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कत्थक के पर्याय बन गए थे पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूं अध्याय में, ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर सभी को समझ में आया? बेटा कई बार पूजा भारती और बाकी बच्चे मैम बता चुकी हैं आपको, ठीक है, कि बेटा आपको क्लास लेनी नहीं होती है अभिनय, है ना, अभिनव, तो इतना कमेंट काहे करते हो, है ना। अगर बाय करना है, हाय करना है, तो मैम आपसे बोल चुकी है कि बेटा ये ध्यान रखिए, है ना, रिवीजन क्लास के साथ साथ में लिखना किसी को भी नहीं है, पीडीएफ आप सबके पास पहुंचेगी, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देख लो भाई, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है कि कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय दीजिए, है ना। बिस्मिल्लाह खां का परिचय नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के आधार पर दीजिए। प्रश्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ भाषा में ही बदलाव है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। याद करने की कोशिश करो, कॉपी में नहीं बल्कि साथ साथ में दिमाग में नोट करने की कोशिश करो, और वो तभी होगा जब कॉमेंट बॉक्स को बंद करके रख दोगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ठीक है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां का हाथ। और हाथ से क्या मतलब है? शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से इतना आशय है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। खान साहब की शहनाई से 7 सुरताल
खान साहब की सेनाई से सात सुरताल के साथ निकल पड़ते थे। इनका संसार सुरीला था, बिल्कुल सहनाई के सुरों की तरह। इनकी शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी कि हे अल्लाह सुर बख्श दे, है ना। हर नमाज में, अपने पांचों वक्त में जो भी नमाज अदा करते थे, उसमें हर नमाज में, यानी कि अपने पूरे के पूरे 90 वर्ष के जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से सुर बख्श देने की इबादत करते थे। ठीक है। खान साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे। क्लियर? क्या बात है भाई? अच्छा जी, ठीक है ठीक है। लव यू टू बेटा। मैम भी आप सबसे बहुत प्यार करती है ना। ठीक है बेटा। अभिनव, अभिलाष। चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले पॉइंट पर। बेटा हिंदी अलग सब्जेक्ट है, अंग्रेजी अलग विषय है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आशय स्पष्ट करें। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है ना। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। क्यों भाई? क्योंकि ना सिर्फ काशी, बल्कि जब आप बात करते हैं भारत की, है ना, तो संपूर्ण भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं, रिवाजों, सभ्यता के लिए जाना जाता है, जिनमें से एक विशेष स्थान, विशेष दर्जा दिया गया है किसको? काशी को, है ना। और कई बार कहा भी जाता है, आपने सुना भी होगा, कि काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है ना। इतनी महान नगरी मानी जाती है काशी, है ना। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे सितारे यहाँ से उभरे हैं, है ना। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं, यहाँ का इतिहास पुराना है। यह प्रकांड विद्वानों, धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृति विकास का मूल केंद्र है। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो भाई, काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है ना। क्यों कहा गया है? ठीक है। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। क्या रही है? यह भारत की ज्ञान नगरी रही है, और यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं, यहाँ का इतिहास पुराना है। यह प्रकांड विद्वानों, धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृति विकास का मूल केंद्र है। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो पूरे के पूरे भारत में कहीं पर भी इनका शो हो, है ना, कहीं पर भी शहनाई वादन के लिए जाएं, किसी भी मंगल कार्य में जाएं, लेकिन शुरुआत के सुरों, है ना, कि शुरुआत में जो प्याला होता था शहनाई का, उसका मुख किसकी तरफ? काशी के द्वार की तरफ ही होता था, है ना, क्योंकि ऐसा मानते थे कि इनकी शुरुआत, है ना, जो आविर्भाव हुआ है वो काशी नगरी से ही हुआ है। तो इसलिए अभिनंदन कह लें या फिर शुरुआत कह लें, वो काशी नगरी के द्वार से ही करते थे। नहीं द्वार पे तो क्या हुआ? दिशा तो वही है ना। ठीक, समझ में आ रही बात? चलिए आते हैं बच्चा अगले प्रश्न की तरफ। साथ साथ में रिवाइज करोगे तो ही एक एक पॉइंट समझ में आएगा, अन्यथा बेटा बाद में आप फिर पेंडिंग पे छोड़ देते हो, है ना, कि पढ़ना है, रटना है। रटने से कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास एक चैप्टर, एक टॉपिक या एक विषय नहीं है। ठीक है, बहुत सारे विषय हैं और उन सभी को बराबर का दर्जा देना है, क्योंकि अच्छे नंबर सभी में चाहिए, सिर्फ हिंदी में नहीं। तो इसलिए कोशिश करिए कि क्लास के साथ साथ में ही याद होता रहे। ठीक है। फटा सुर ना बख्शे ईश्वर, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी, है ना। डरते डरते एक लड़की ने पूछा, काहे पहनते हैं फटा हुआ तहमत? तो क्या कहा था कि अल्लाह फटा हुआ सुर ना बख्शे, फटे हुए तहमत और लुंगी का क्या है, वो तो सिल ही जाएगी। ठीक है। क्या कह रहे हो? कितने नंबर है? क्या कितने नंबर है बेटा? बिस्मिल्लाह खां प्रायः खुदा से दुआ मांगा करते थे। हर वक्त, हर नमाज में यही इबादत किया करते थे कि वे सच्चा सुर बख्श दे, हे अल्लाह सच्चा सुर बख्श दे, है ना। ऐसी तासीर दे सुरों में कि व्यक्ति सुनकर अश्रुधारा बहाने लगे, है ना। जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा है। उस बिस्मिल्लाह खां प्रायः खुद से दुआ मांगा करते थे, खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे सच्चा सुर बख्श दे, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा है। एक दिन जब उनके शिष्य ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया, तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सिलिया बदली जा सकती है ना, पर सुर सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं, क्योंकि अगर सुर फट गया तो फिर उसको सिला नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आप सबसे भी कहा जाता है कि भैया ये सब जिंदगी के रंगमंच है ना, ये सब चलते रहते हैं, लेकिन एक बार अगर पढ़ाई का प्रियोरिटी वाला टाइम निकल गया ना, तो फिर कुछ भी नहीं होगा फिर तो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नहीं, मैम बिल्कुल भी नहीं कहती है आपसे कि बेटा 12वीं कर लो, संघर्ष खत्म हो जाएगा, बल्कि मैम तो कहती है कि असली संघर्ष 12वीं के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर आपने अपनी 9वीं से लेकर 12वीं तक में मेहनत कर ली,
है ना। तो यकीनन कह सकती हूँ कि जो मेहनत आपको 12वीं के बाद, यानी कि जो असली संघर्ष आपका 12वीं के बाद होने वाला था, वो संघर्ष बहुत 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 कम हो जाता है। खत्म तो नहीं होता, क्योंकि संघर्ष तो आजीवन ही है, मानव जीवन है तो संघर्ष ही शुरुआत है और संघर्ष ही अंत है ना। लेकिन जब आप किसी बेहतर जगह पर पहुंच जाते हो, है ना, 12वीं के बाद कई बार बच्चे होते हैं जो एक बार में ही अपनी प्रतियोगी परीक्षा को निकाल लेते हैं, है ना, एक बार में ही अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकाल लेते हैं, तो वो दौड़ जो है, भीड़ से हट जाते हैं, वो मेहनत उनकी बहुत कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेटा, प्रश्नों की संख्या को ना गिने, आप सिर्फ और सिर्फ क्लास पर फोकस करें। हम्म। हाँ जी बेटा, रूपम कुमारी, असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है। रचिता कुमारी पढ़ लो बेटा। हरिकिशोर, राधे राधे। ठीक है बेटा, मास्टर क्लास तो शुरू हो गई है। अच्छा जी, मनीष इग्नोर कर रही है मैम आपको। सुनाइए सुनाइए। शिव शरण सिंह। बिस्मिल्लाह खां प्राय खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे सच्चा सुर बख्श दे, है ना, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा हो। एक दिन जब उनके शिष्य ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया, तो उत्तर देते, भाई कहा ना कि आप तो विदेशों में शो करते हैं, है ना, अलग अलग जगहों पर शो करने के लिए जाते हैं, शहनाई वादन के लिए जाते हैं और फटी लुंगी पहनकर जाते हैं। क्या ही सोचते होंगे लोग कि भैया इतना बड़ा शहनाई वादक और ऐसे कपड़ों में, है ना। तो बस क्या कहा कि लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है, पर सुर सुरीला होना चाहिए, और लोग मुझे मेरी लुंगी से थोड़ी पहचानते हैं, लोग तो पहचानते हैं उस्ताद को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से, है ना। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जहां से हमने शुरुआत की है, जहां से हमने सीखा है, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। आज मैम आप सबको हिंदी पढ़ा रही हैं, हिंदी पढ़ाने में सक्षम है, वो शायद इसलिए कि मैम ने अपने टाइम पर शायद किसी कह सकते हैं अच्छे शिक्षक को पाया हो। मेहनत हर बच्चा करता है ना, लेकिन अच्छे शिक्षक को पाना, है ना। और मुझे लगता है कि आप जिससे भी, चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षक हो, अगर आप जिससे भी कुछ भी सीखते हैं, है ना, तो उसको आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। और आज मैम आप सबके सामने है, को नहीं भूलते, है ना। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे, है ना, यानी कि शहनाई का प्याला थोड़ी देर तक उस दिशा में जरूर रहता था। बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते, और धर्म से एक अलग ही जुड़ाव था उनका। कह सकते हो कि मैम मुहर्रम मनाते थे, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले कट्टर मुसलमान, है ना। लेकिन बाबा विश्वनाथ को मानने वाले, तो बेटा निर्भर आप पर करता है ना, कि आप किसी धर्म में, किसी ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर अल्लाह भगवान है तो सब एक ही, है ना, तो क्यों ना हम गुणगान कर ले। ठीक है। तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता और समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो मेन पॉइंट आपका यह है बेटा कि इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता और समन्वयता की सीख मिलती है। जिंदगी में कितना भी ऊंचे हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, है ना, लेकिन अपने जड़ों को, कि आपने शुरुआत कहां से की है, पहले आप भी उन्हीं सीढ़ियों से चल कर आए हैं जिन पर आज और लोग हैं, है ना। तो किसी को निम्न दृष्टि से, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, है ना, कहो। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? 4 प्रश्न हो गए हैं। अच्छा जी, धन्यवाद मनीष कुमार कुशवाहा। जी हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैम ने रखे हैं, डीपीपी के भी, गेस्ट पेपर के भी। चंचला कुमारी, अच्छा जी, थैंक यू। दीपक कुमार, कहीं ये सब चैट ओपन करवाने के लिए तो नहीं हो रहा है? ठीक है, कहीं ये सब चैट को पब्लिक कराने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है? वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, इतनी सारी तारीफ करने के लिए। आते हैं बच्चा आगे अगले पॉइंट पर। पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना, 4 साल की उम्र में ही, अमीरुद्दीन नहीं कमरुद्दीन होगा भाई यहाँ पर, है ना,
4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया, है ना, कि उनको लगा कि भैया नाना जी वाली शहनाई ही मीठा सुर देती है, तभी तो नाना जी इतना अच्छा बजा लेते हैं। ठीक है। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद, उनको ये भी एहसास हुआ कि आजकल के समय में जो कलाकार हैं, चाहे वो तबला वादन के हों, शहनाई वादन के हों, या फिर किसी और वाद्य यंत्र के, किसी नृत्य कला के प्रेमी हों, लेकिन वो सब थोड़ी सी कला सीखने के बाद अगर उनको चंद शो मिल गए, थोड़े से पैसे मिल गए, तो वो अपनी कला को और निखारने की कोशिश ही नहीं करते, मानो वहीं के वहीं थम से जाते हैं, है ना। और कला के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते। माना कि पैसा आपको बहुत, पैसा के बिना कोई काम नहीं होना। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने माँ बाप के स्वास्थ्य को भी नहीं सही कर सकते अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। लेकिन कला को थाम देना, यानी कि कला को रोक देना, आगे अभ्यास ही ना करना, ये शायद सही कलाकार का गुण नहीं है ना। कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। यानी कि सही शहनाई वादन तो 14 साल की उम्र से हुआ, लेकिन अब क्योंकि इनका कह सकते हैं कि पूरे परिवार में एक ही पेशा था, वो था शहनाई वादन, तो कैसे ना सीख पाते। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं बच्चा, अगले प्रश्न पर, संगीतमय कचौड़ी, ठीक है, का आप क्या अर्थ समझते हैं। वही कुमसुन हलवाई वाली, है ना। कुमसुन हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। वह जब बहुत गर्म तेल में, है ना, बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन्न से आवाज उठती थी, जिसमें अमीरुद्दीन को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया। ठीक है, यानी कि आरोह अवरोह की आवाज सुनाई देती थी। ठीक ठीक ठीक, क्लियर है। मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षिता। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते आप, है ना, बिना मनी के। तो जो लोग कहते हैं अरे पैसा, भैया बहुत जरूरी है पैसा, है ना। और मैं तो कहूंगी अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाना तुम लोग भी, है ना, अपने जीवन को, अपने माँ बाप के जीवन को बहुत अच्छे से जीना, है ना। लेकिन देश के लिए भी हमेशा अग्रसर रहना, मदद के लिए भी, लोगों की सहायता के लिए भी हमेशा अग्रसर रहना, है ना। तो फिर आप एक अच्छे व्यक्तित्व भी बन पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस थोड़े से पैसे आ गए लगने लगे हवा में उड़ने। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीत में कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन्न से आवाज उठती थी, जिसमें अमीरुद्दीन को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया। और कहते हैं जब आप किसी काम में जुटे हुए होते हो, लगे हुए होते हो, तो फिर हर जगह आपको वही वही दिखाई देता है। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा शुरुआत में साइकिल सीखना शुरू करते हैं, तो साइकिल उनको सिखाया जाता है और फिर वो हर पहर यही कुछ, सुबह हुई चलो साइकिल सिखा दो, है ना, दोपहर हुई चलो साइकिल सिखा दो, तो बस वो साइकिल के पीछे पड़ जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जब तक सीख ना जाए तब तक हर दिन उनके पास यही काम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो घर में भी कुछ पड़ा होता है तो उसको साइकिल की तरह लगने लगते हैं घुमाने। आगे क्या कह रहे हैं, पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दें। भैया मुहर्रम के 10 दिनों तक कोई पहले मंगल कार्य में, किसी भी मंगल कार्य में शहनाई वादन नहीं होता था, ना तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा और ना ही इनके किसी भी परिवारजन के द्वारा। ठीक, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। कैसा जुड़ाव, मुहर्रम के महीने में, है ना, वे ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर, 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे, जो कि शोक को प्रकट करती थी, जबकि मंगल कार्यों में शहनाई वादन हमेशा बैठकर किया जाता है। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल ही चले जाते थे। ठीक है, और ये था उनके शोक प्रकट करने का तरीका। ठीक है, बेटा जो भी टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हो ना, वो मैम आपको कमेंट में बताते रहना, मैम एक एक करके व्याकरण में रिवाइज भी करा देंगे। और अगर आप रिवाइज करना भी चाहते हो तो बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, है ना।
तो आप चाहो तो वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल देख रही हूँ बेटा, विकास कुमार। अरे भाई ज्योति रंजन, बिल्कुल बेटा, आपका भी नाम लेंगे, क्यों नहीं लूंगी, है ना। राविचू, अपर्णा, थैंक यू बेटा, चंचला, साबरा, आर्यन, रागिनी, शुभम, विद्याकुल, परफेक्ट। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे, यानी कि उन 10 दिनों में, है ना, और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पेश करते थे, है ना, यानी कि शहनाई वादन का एक गायन है नौहा जिसको कहते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है बेटा अगले क्वेश्चन में, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे। इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है कि कोई भी काम करो तो इतना मेहनत और इतना लगन से करो ना कि फिर जान चली जाए लेकिन वो काम न छूटे, है ना, इतनी मेहनत इतनी लगन से। और हर 5 वक्त की नमाज अदा करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और हर वक्त की नमाज में, है ना, हर पहर की नमाज में सिर्फ और सिर्फ मांगते थे कि हे अल्लाह सुर बख्श दे, मेरे सुरों में ऐसी तासीर दे कि लोग, है ना, सुनकर अश्रुधारा बहाने लगे, ऐसी तासीर पैदा कर दे मेरे सुरों में, यही मांगते थे भाई, है ना। बिस्मिल्लाह खान इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ा कर, है ना, सजदे में गिड़गिड़ा कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे, हे अल्लाह सुर बख्श दे। इससे पता चलता है कि खान साहब धार्मिक तो थे ही, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले, अल्लाह भगवान में विश्वास रखने वाले। स्विच वही है, ठीक है, तो मानो किसी को भी ये